चलिए बाकी जो अभी ज्वाइन हो गए हैं वो V1, V2, V3, V2 और V3 की वैल्यू बताएं, निकालो आप। मैं आंसर बता रही हूँ इसके। सॉल्व करिए आप लोग। अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। श्रेष्ठ रोल नंबर 96, रिंकू रोल नंबर 80, चलिए इस क्वेश्चन में हमें सपोज I1 की वैल्यू निकालना है। आपने V1, V2, V3 की वैल्यू निकाल ली है, आप निकाल लेना। इसके आंसर्स मैं अभी आपको बता दूंगी। अब I1 की वैल्यू क्या होगी, मुझे फॉर्मूला बताएं I1 का कोई भी। I1 की डायरेक्शन, I2 की डायरेक्शन, I3 की डायरेक्शन आपको गिवन है क्वेश्चन में। रोल नंबर 4 अखिलेश। अखिलेश सैन प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो। अखिलेश। भानु रोल नंबर 22। हाँ बेटा बोलिए, I1 की वैल्यू क्या होगी। I1 की मैम I1 बेटा, I1 की वैल्यू आपको V1, V2, V3 आपका निकाल लोगे आप, ठीक है। I1 कैसे निकालोगे। अगर सपोज आपको V1 की वैल्यू पता है, V2 पता है, V3 पता है, I1 की वैल्यू बताइए मुझे। सर्किट में देखिए I1 कहाँ फ्लो हो रहा है। हाँ, यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। I क्या होता है। I करंट मैम। बेटा I क्या होता है, I का फॉर्मूला क्या होता है, पहले I का फॉर्मूला बताओ मुझे। I इज इक्वल टू V/R भानु बोले। भानु आप बताओ मुझे। हाँ, करंट की वैल्यू क्या होती है। I इज इक्वल टू V/R मैम। गुड, V/R। अब ये R की वैल्यू कहाँ निकालना है हमें, 1 ओम में। R की वैल्यू कितनी की मैंने आपको, 1 ओम, क्योंकि हमें 1 ओम में करंट निकालना है, I1 निकालना है। तो ये जो रेजिस्टेंस है आपका 1 ओम, वो किस किस के बीच में कनेक्टेड है बताओ मुझे। V2 और V1। भानु जो रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है, ये 1 ओम, ये किस किस के बीच में कनेक्टेड है। रेसिस्टेंस ये हमारा है मैम V2। ये V1 और V2 के बीच में कनेक्टेड है ना, दो नोड के बीच में। ये समझ में आया, ठीक है ना। अब ये दो बीच में कनेक्टेड है, मतलब इसका आपको डिफरेंस लेना है तभी करंट फ्लो होगा। या तो आप V1 माइनस V2 ले या V2 माइनस V1 ले, क्योंकि हमें ऑलरेडी करंट की डायरेक्शन दी हुई है इसमें। कहां से कहां करंट फ्लो हो रहा है, V1 से V2 की तरफ हो रहा है। तो हमें यहाँ हाँ V1 से V2 की तरफ लेना है, मतलब V1 आपका बड़ा है तो आपको लेना है V1 माइनस V2 अपॉन 1, ठीक है। तो ये करंट निकलेगा किसमें, I1 ओम में करंट निकल आएगा। ये सबको समझ में आया। वोल्टेज निकालना बहुत आसान है, पर करंट आपको निकालते बनना चाहिए। अब मैं आपसे बोल रही हूँ इस 2 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, I3। कितना करंट फ्लो हो रहा है, I3। अब मुझे बताएं, अब मैं किसी से पूछती हूँ पहले तो। अखिलेश सेन रोल नंबर 4। अखिलेश अपने आप को अनम्यूट करो प्लीज। रोल नंबर 108 तौफिक। मैम। हाँ तौफिक बताओ। I3 ओम, मतलब सॉरी I3 नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, I3 की वैल्यू कितनी होगी। हाँ तौफिक बोलो, समझ में आ रहा है आपको क्लासेस जो क्लास में चल रहा है। यस मैम। हाँ बेटा बताओ। I3 दिख रहा है आपको, I3 की वैल्यू ये है। I3 ये इस 2 ओम में करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा। V3
V3 minus V1 V3 माइनस V1 अपॉन में 2 अपॉन में 2। ठीक है, आपने थोड़ा सा सही बताया है, आपने उल्टा बता दिया है। I3 का बेटा, I3 जो है ना वो यहाँ से निकल रहा है, आपको गिवन है I3 यहाँ से निकल रहा है ना, I3 यहाँ से निकलेगा तभी इस डायरेक्शन में फ्लो होगा वो। V3 होगा V2 माइनस V3 अपॉन 2 होगा। V1 minus V3 by 2 ये होगा V1 V1 माइनस V3 माइनस V1 माइनस V3 by 2 होगा। V3 by 2 होगा, क्योंकि ये करंट कहाँ से निकल रहा है, V1 से निकल रहा है, मतलब V1 से निकल रहा है I2 V3 की ओर। मानना V1 से पड़ेगा। निकल अगर रहा है, अगर ये I3 यहाँ पे दिया होता, इस डायरेक्शन में I3 दिया होता, तो हम क्या लेते, V3 माइनस V1 by 2 ये सबको सारी चीजें क्लियर हो रही है ना, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ये ऑलरेडी ma'am. गिवन है हमको, I3 हमें इसका गिवन है इस डायरेक्शन में, 4.78 आ रहा है। हाँ, वो आंसर मैं अभी आपको बता दूंगी, आंसर्स मेरे पास में है इसके। तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, V1 माइनस V3 अपॉन 2। मतलब जो I3 आएगा वो आएगा आपका, ये आएगा आपका V1 माइनस V3 अपॉन 2। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ I2 की वैल्यू कितनी होगी, I2 की वैल्यू V2 minus V3 by 2 वेरी गुड, ये तो पता है हमें V2 माइनस, क्योंकि I2 V2 से फ्लो हो रहा है, तो V2 माइनस V3 बाय 2 ये हो गया हमारा I2 की वैल्यू। समझ में आ गया सभी को अच्छे से, yes ma'am है ना। अब आपसे मैं बोल रही हूँ, अब मैंने आपसे बोला सपोज यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है I4, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है I4, ये समझ में आया। तो I4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बताओ मुझे, 2 एम्पियर 2 एम्पियर के बराबर हो जाएगी। 2 एम्पियर है ना, उस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ये समझ में आया। अगर मैं बोलूं इस डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो होगा, -2 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर, है ना। अब आपको मुझे लग रहा है कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, ठीक है ना। तो अब हम आगे जाते हैं, सॉरी। तो आपकी जो वैल्यू आएंगी देख लीजिए, आंसर है V1 V2 V3 की वैल्यू मेरे पास में नहीं है, पर करंट की वैल्यू है, तो आप देख लीजिए आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। यस मैम, ले लें, यस मैम आंसर आ रहा है। यस मैम आ गए। यस मैम आ गया आंसर। यस मैम। जिसका भी आंसर नहीं आया है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? यस मैम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग। फटाफट बना लो अपनी कॉपी में। ये बहुत अलग स्पेशल केसेस हैं, हर सर्किट के अलग अलग आप इस तरह से मिल सकते हैं। मैम वही तो क्वेश्चन नहीं है। बेटा वो क्वेश्चन नहीं है, अलग है, आप बनाइए फटाफट। ये अलग अलग है। बीच में जो आ रहा है जब वो फैड हो जाए ना तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। सेम क्वेश्चन है जो हमारा पहले हमने किया है, बस हमने 2 एम्पीयर के साथ में एक रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया सीरीज में, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है। भानु कुमार अपने आप को अनम्यूट करो, म्यूट करो प्लीज। रोल नंबर 22। अब कोई बताएगा मुझे नोट 2 की इक्वेशन क्या मिलेगी? नोट 1 नोट मैम नोट में बोलो मैम। कौन बोलने वाला है? रोल नंबर 83। यस मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम B2 माइनस B1 by 1। ठीक है मैम माइनस ये प्लस, हाँ मैम -2 प्लस V2 माइनस V3 by 2। मैम फिर भी मैम -2 ही रहेगा मैम B2 के मैम बीच में। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि मैम रेजिस्टेंस मैम इसमें मैम B/R में करंट होता है ना मैम। वेरी गुड, बस यही सुनना चाहते थे।
रोशन शाह नाम है ना आपका? जी मैम। चलो, मतलब तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब है। बाकी और किसी को समझ में आया क्या ये वाला क्वेश्चन? और कोई बताना चाहेगा मुझे? मैम नोट 3 का बताएं। नोट 3 तो बेटा सेम क्वेश्चन है, मतलब आपका नोट 3 में कोई चेंजेस नहीं है ना। जो आपने पहले जो नोट इक्वेशन लिखी थी सेम वही मिलेगी आपको, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नोट 1 में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ जो भी हम चेंज आया है वो सेकंड नोट वाले 2 पे पे तो आएगा। हाँ, सेकंड वाले V2 का बताओ माइनस मुझे। V2 माइनस V1 अपॉन 1 ठीक प्लस है, V2 माइनस V3 अपॉन 2 -2 इक्वल्स टू 0। -2 = 0। वेरी गुड। ठीक है ना। अब इसमें क्या हो गया मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, अगर करंट सोर्स के साथ में रेजिस्टेंस आपका सीरीज में लगा हुआ है तो उस रेजिस्टेंस का कोई भी मीनिंग नहीं है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये रिडंडेंट एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट बोलते हैं हम इसको? ये जो आपका है रिडंडेंट। इसको हम बोलते हैं रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है जिसका कोई यूज नहीं है, रिडंडेंट। ठीक है ना। इसका मतलब होता है इसका कोई भी यूज नहीं है, आप इसको यहाँ से बिल्कुल हटा सकते हो। क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस 1 ओम में भी कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 2 एम्पियर। एम्पियर। ये समझ में आया? अगर मैं इसकी इक्वेशन लिख दूं V2, सपोज यहाँ पे हमने लिया है V2, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको लेते हैं V2 -2/1, ये ले लेते हैं। ठीक है ना। पहली बात तो ये है, ये जो 2 एम्पियर ये वोल्टेज सोर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो क्या लेते हैं, हम वोल्टेज लेते हैं। यहाँ पे हम कभी भी करंट नहीं लिखते। दूसरी बात, ये जो है जो करंट सोर्स है इसको आप कैसे ले पाओगे? ठीक है ना। आप वोल्टेज के फॉर्म में V/R के फॉर्म में ले पाओगे क्या? इसकी इक्वेशन, इस ब्रांच की इक्वेशन लिख पाओगे क्या? नहीं नो लिख मैम। पाएंगे, है ना। मतलब इस ब्रांच में आप चाहे कितने भी ओम का, यहाँ पे आप 100 ओम का रेजिस्टेंस क्यों ना लगा दें, तब भी इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वो 2 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा। ठीक है ना। करंट सोर्स के साथ में अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है तो उसका कोई भी यूज नहीं होता। आप इसको बिल्कुल यहाँ से हटा सकते हो, यहाँ पे आप शॉर्ट सर्किट बना दो। समझ में आया? तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अभी तो ठीक है, आप आरजेबी के एग्जाम में आप आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ये ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो आप जब आप 4th ईयर के बाद एग्जाम्स दोगे, पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्स दोगे, तब वहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिया होगा, सपोज यहाँ पे बोल दिया R, अब वो बोलेंगे इसकी इक्वेशन लिखो, सब लोग बोलेंगे R तो दिया ही नहीं, कैसे इक्वेशन लिख पाएंगे? जरूरत ही नहीं है उस R की हमें। समझ में आया? मतलब आप अगर कोई सर्किट ऐसा आता है तो आप यहाँ से बिल्कुल रेजिस्टेंस को हटा दो, वहां पे शॉर्ट सर्किट बना दो आप। या नहीं हटाना तो मान के चलें कि उसका कोई यूज नहीं है, वो पड़ा रहने दो उसको सर्किट में ही। ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी यूज नहीं है। अगर मैंने रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया तो इससे हमारे सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेम जो हमने पहले लिखा था सेम वैसी सर्किट बन जाएगा अगर मैं ये 1 ओम हटा दूं तो। यस मैम। सेम इक्वेशंस मिलेगी आपको, नोड 1 की, नोड 2 की और नोड 3 की। कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो करंट सोर्स के साथ में सीरीज में लगा है। जैसे वोल्टेज सोर्स के साथ में पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस लगा दें उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, सेम अगर करंट सोर्स के साथ में रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में लगा दिया उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप उसको वहां से बिल्कुल हटा सकते हैं। आप दूसरा सर्किट बना लें जिसमें रेजिस्टेंस को आप हटा दो। अगर नहीं हटाना है तो आप मान के चलिए इस 1 ओम में भी 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब मुझे करंट की इक्वेशन लिखना है तो मुझे करंट लेना है, रेजिस्टेंस मुझे देखना ही नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे -2 लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने -2 लिखा है, ये लिखा है मैंने -2। ये समझ में आया आपको? यहाँ पे मुझे 1 ओम कुछ नहीं देखना है, हटा दो यहाँ से, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है इसका। समझ में आया सभी को अच्छे से? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है ना। तो सेम आंसर मिलेंगे आपको जो आपने पहले क्वेश्चन नंबर 2 में था, सेम क्वेश्चन नंबर 3 में सारे आंसर सेम आएंगे, क्योंकि आपको 1 ओम का कोई भी इफेक्ट उस सर्किट में नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है उस रेजिस्टेंस का इस सर्किट पे इफेक्ट? क्योंकि वो करंट सोर्स के साथ में सीरीज में लगा हुआ है। आप इसको अपने कॉपी में हिंदी में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, जैसा भी लिखना चाहें उसको लिख लें और नोट कर लें, उसे नोट डाल दें। जब भी आप कभी भी जब 4 साल के बाद अपनी कॉपी खोल के देखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए अच्छा ऐसा ऐसा क्वेश्चन है तो ये करना है मुझे, रेजिस्टेंस सीरीज में आया हटा दो उसे वहां से। ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस और इसके दे दूंगी, सुपर मैश एंड सॉरी इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
कल शायद मेरी क्लास नहीं होगी शायद, है ना? कल मेरी क्लास है, तो हम उस क्लास में सुपर मैश शुरू करेंगे। ये सारे का कोई कंसेप्ट समझ में आ गए तो सुपर मैश और सुपर नोड आपको आराम से समझ में आएंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ लो, क्योंकि मैं क्लास खत्म करने वाली हूँ 1 मिनट में। अगर किसी को भी कुछ पूछना हो। कोई कुछ बोलना चाहेगा? सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? यस मैम। Yes, ma'am. थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मतलब लैपटॉप पे पढ़ाना या ऑनलाइन पढ़ाना, पर मैं कोशिश करूंगी आपको बोर्ड तक ले जाने की। क्लासरूम बन रही है हमारी, स्मार्ट क्लासरूम अभी प्रिपेयर हो रही है, तो बोर्ड पे पढ़ने में ज्यादा इजी होता है, क्योंकि मैं कुछ लिखना भी चाहूँ तो मैं लिख नहीं पाती हूँ, है ना? बोर्ड में पेन है तो आराम से आप कुछ भी मिटा सकते हो, लिख सकते हो, तो इसमें थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं। तो तभी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपके पास में कुछ भी छोटे सा भी अगर डाउट है, आप मुझे 5 बजे से पहले कभी भी फोन कर सकते हो, और अगर आपको शाम को कोई कर रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं जरूर आंसर करूंगी। ठीक है ना? अभी तक तो अपन वही चीज पढ़ रहे हैं जो आप अभी बीटडब्ल्यू में पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी अपन ने कोई नया स्टार्ट नहीं किया है, पर अभी आपको ये सब समझ में आना चाहिए, तभी हम आगे प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम खत्म करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सो मच। Thank you, थैंक यू ma'am. मैम। Thank you, ma'am.